फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेज में। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग स्टैटिक जीके में संयुक्त राष्ट्र को कवर कर रहे हैं। पिछली क्लास हमारी इसी पे डिपेंड थी, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत कार्य करने वाले संगठनों के बारे में। तो ये हमारी लास्ट क्लास है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की। तो इसमें पहला है यूनेस्को। दोस्तों, यूनेस्को बहुत ही इम्पोर्टेंट संगठन है। आप इसके बारे में ज्यादातर पढ़ते होंगे, देखते होंगे। यूनेस्को है क्या? अगर हम देखें, यूनेस्को का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो संगठन है, ये पूरे विश्व में जो विश्व विरासत स्थल हैं, जो ऐतिहासिक चीजें हैं, उनका संरक्षण करता है। और जो भी संयुक्त राष्ट्र के मेंबर हैं, वो इस संगठन को अपना योगदान देते हैं, धन मुहैया कराते हैं। और जिनका उपयोग ये क्या करता है, विश्व के धरोहरों को उनकी देखभाल करने में उसका यूज करता है। तो यूनेस्को का जो गठन हुआ था, वो गठन 4 नवंबर 1945 को हुआ था। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? पेरिस में। और पेरिस कहाँ है? ये है फ्रांस में। और प्रेजेंट टाइम में इसके जो महानिदेशक हैं, वो हैं आंद्रे अजोले। तो यूनेस्को जो विश्व धरोहर स्थलों का संरक्षण करता है, उसमें से क्वेश्चन बनता है कि इस संगठन में हमारे भारत के कितने स्थल शामिल हैं। तो याद रखना, भारत के इसमें टोटल 38 धरोहर स्थल शामिल हैं, जिनमें से अगर इंटेंजिबल को कैलकुलेट कर लिया जाए, जैसे कुंभ मेले को अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कुंभ को मिलाने के साथ ये टोटल 39 हो जाते हैं। अगर इंटेंजिबल को मिला लें तो कितने हो जाते हैं? 39 हो जाते हैं। और इसमें और देख लीजिएगा, भारत के खाली 2 शहर ऐसे हैं जो विश्व विरासत स्थल में शामिल हैं, जिनमें से पहला अहमदाबाद है और अभी लेटेस्ट में शामिल हुआ है नवीनतम जयपुर। क्वेश्चन यहां से भी पूछ सकता है कि भारत के कितने शहर यूनेस्को में शामिल हैं। तो भारत के 2 शहर यूनेस्को में शामिल हैं, जो कि अहमदाबाद तो बहुत पहले से शामिल है और लेटेस्ट में जयपुर शामिल हुआ है। तो यूनेस्को से हमें इतना ही देखना था। और नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। इंग्लिश में अगर कहें, ये होता है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। तो यह क्या करता होगा? उद्योगों के विकास में सहयोग करता होगा। जो विकासशील देश हैं, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, उनमें औद्योगिकीकरण का विकास करना इसका लक्ष्य है। और विकास करने से होता क्या है कि विकासशील देशों में जो बेरोजगारी होती है, वो काफी हद तक कम होती है इससे। क्योंकि जहां भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, उद्योगों की स्थापना होगी, कंपनियों की स्थापना होगी, तो वहां के जो मौजूद लोग हैं, उनको कुछ ना कुछ तो रोजगार जरूर मिलेगा। तो ये औद्योगिकीकरण में विकास करता है, जहां से बेरोजगारी कम करने में बहुत हद तक मदद मिलती है। तो इसका जो गठन हुआ था, अगर आप डेट याद कर सकते हैं तो याद जरूर रखना, 17 नवंबर 1966। गठन 17 नवंबर 1966 को हुआ था। हेडक्वार्टर इसका वियना में बनाया गया। वियना है ऑस्ट्रिया में। और प्रेजेंट टाइम में इसके जो महानिदेशक हैं, वो हैं लियोंग। महानिदेशक कौन है? लियोंग। अगला है हमारा विश्व पर्यटन संगठन। विश्व पर्यटन संगठन, इसे आप कहीं कहीं WTO लिखा हुआ देखेंगे। और WTO का कहें तो ये होता है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। और टूरिज्म वर्ड तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन
इसे कहते हैं विश्व पर्यटन संगठन। ये काम क्या करता है कि जैसे हमारे भारत में मणिपुर का एरिया हो गया, अरुणाचल प्रदेश का एरिया हो गया, ऐसे ही कुछ पहाड़ी इलाके हो गए जहां पे किसी कंपनी की स्थापना करना, किसी उद्योगों की स्थापना करना बहुत ही कठिन काम है। तो वहां के लोगों को रोजगार कैसे प्रोवाइड कराया जाए। तो जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां बहुत ही प्राकृतिक दृश्य जो है बहुत अच्छे अच्छे हैं, सुंदर सुंदर हैं, तमाम झीलें हैं। तो आप जानते होंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और ये मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सब क्या है, पहाड़ी इलाके हैं। तो पहाड़ी इलाकों को जो है रोजगार देने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए ये विश्व पर्यटन संगठन काम करता है। ये टूरिज्म को बढ़ावा देता है। वास्तव में इसका काम यही है कि यह टूरिज्म को बढ़ावा देता है। संयुक्त राष्ट्र के जितने भी मेंबर हैं उनके यहाँ ऐसे पर्यटन स्थलों की पहचान करना और उनको प्रमोट करना इसका मेन काम है। और इसका जो गठन हुआ था, गठन 1 नवंबर 1974 को हुआ था। गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1974 को, जिसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में बनाया गया। और प्रेजेंट टाइम में जिसके महासचिव हैं वो है झुर्रब पिलोलिका स्विली। कौन है महासचिव? झुर्रब पिलोलिका स्विली। तो पर्यटन संगठन पर्यटन शिक्षा, प्रशिक्षण, इन सबको प्रमोट करता है, पर्यटन स्थलों की पहचान करके उनको प्रमोट करता है। तो इसके बारे में तो आप जान ही गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा विश्व खाद्य कार्यक्रम। विश्व खाद्य कार्यक्रम इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहें इसे लिखेंगे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और जहां खाद्य वर्ण आ जाए, हमने आपको बताया था जैसे कृषि एवं खाद्य संगठन था, कृषि विकास के लिए जो अंतरराष्ट्रीय संगठन था, ऐसे ही विश्व खाद्य कार्यक्रम है। जहां भी खाद्य वर्ण आ जाए वहां हेडक्वार्टर समझ लेना कि इसका रोम में है, और रोम कहाँ है? इटली में है। तो जैसे हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जिस तरह से हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, वैसे ही इटली यूरोप का एक कृषि प्रधान देश है। और जब बात कृषि और खाद्य की आई तो वहां से आप याद कर सकते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? इटली में होगा। और इटली के कहाँ? रोम में होगा। तो प्रेजेंट टाइम में जो इसके निदेशक हैं डेविड ग्यासली। और विश्व खाद्य कार्यक्रम की अपना एक उद्देश्य है, इसका एक लक्ष्य है 2030 तक। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2030 तक विश्व में भूखमरी को खत्म करना। इसका लक्ष्य क्या है कि विश्व में भूखमरी को खत्म करना। कब तक? ये इसकी डेडलाइन है 2030। इसकी डेडलाइन है कि 2030 तक विश्व में भूखमरी को खत्म कर देगा। और नेक्स्ट है हमारा WHO। WHO ये प्रेजेंट टाइम में बहुत ही ज्यादा चर्चा में है क्योंकि कोविड-19 का प्रकोप है पूरे विश्व में और स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। बहुत सारे देश इसका जो है सामना कर रहे हैं। तो इस वजह से WHO बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग न्यूज में देखते होंगे जो इसके प्रमुख हैं टेड्रोस एधानोम। टेड्रोस एधानोम का अक्सर जो है कोई ना कोई बयान आता रहता है, कॉन्फ्रेंस होता रहता है कोविड-19 को लेकर के। और इनके बारे में बात बता दूं, जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदी में आप कहेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन है। अगर इसका कोई प्रमुख होना चाहिए, कोई बड़ा डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन इनके बारे में तो बड़ी बात यही है कि टेड्रोस एधानोम के पास कोई भी मेडिकल डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख बने हुए हैं। तो जिसका गठन हुआ था, गठन 7 अप्रैल 1948 को हुआ था और हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो WHO के बारे में अगर आप इसका हेडक्वार्टर याद रख सकते हैं और इसके प्रमुख टेड्रोस एधानोम, तो बहुत ही अच्छा होगा। यहां से क्वेश्चन और बनता है कि प्रेजेंट टाइम में इसके 2 उप महानिदेशक हैं।
और उन दोनों का नाम एक है सौम्या स्वामीनाथन, सौम्या स्वामीनाथन, और दूसरी है जेन एलिसन। दूसरी कौन है? जेन एलिसन। यहाँ पे सौम्या स्वामीनाथन और गीता गोपीनाथ में बड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि दोनों ही इंडिया से हैं। तो गीता गोपीनाथ को तो हमने पिछली क्लासेस में आपको बताया था। गीता गोपीनाथ कहाँ है? गीता गोपीनाथ IMF, गीता गोपीनाथ IMF यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में क्या है? मुख्य आर्थिक सलाहकार है। जबकि सौम्या स्वामीनाथन कहाँ है? ये WHO में उप महानिदेशक हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सौम्या, सौम्या का मतलब सुंदर होता है, और सुंदर आप तभी होंगे जब आपका हेल्थ अच्छा होगा। तो यहां से भी आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सौम्या स्वामीनाथन कहाँ होंगी? WHO में होंगी। तो और ये जेन एलिसन है। एक पॉइंट और यहां से क्रिएट होता है, अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे एक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन ये क्या हैं? प्रेजेंट टाइम में भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। इनको WHO में यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन में कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष। और ये 2021 में WHO की शुरू होने वाली 148वें सत्र की अध्यक्षता करेंगे। किस सत्र की? 2021 में शुरू होने वाले 148वें सत्र की अध्यक्षता करेंगे कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन। और इस कार्यकारी बोर्ड में मेंबर की जो संख्या होती है, सदस्य, इसकी सदस्य संख्या 34 है। और क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कितने वर्षों के लिए इनको अध्यक्ष बनाया गया है कार्यकारी बोर्ड का, तो ध्यान रखना कि इनका कार्यकाल इस पद पे 3 वर्ष का है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो कभी कभी करंट अफेयर में आपने पढ़ा होगा कि विश्व बौद्धिक संपदा, एक बौद्धिक संपदा की रिपोर्ट जारी होती है कि हर देशों की एक रैंक जारी होती है, किस देश में बौद्धिक संपदा सबसे ज्यादा है। बौद्धिक संपदा का मतलब हमारे देश में बुद्धिजीवियों से होता है कि हमारे देश में कितने ज्यादा बुद्धिजीवी हैं, कितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, कितने ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं। तो इस पे जो है संयुक्त राष्ट्र के जितने मेंबर हैं उन पे सर्वे करता है ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, और अपनी रिपोर्ट जारी करता है कि इनमें जो है तमाम देशों की रैंकिंग क्या रही है। और इसका गठन जो है 14 जुलाई 1967 को हुआ था, और हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में बनाया गया है। और जिनेवा अभी हमने आपको बताया स्विट्जरलैंड में है। और प्रेजेंट टाइम में जिसका महानिदेशक है फ्रांसिस गुर्री। कौन है? महानिदेशक है फ्रांसिस गुर्री। लेकिन अभी जो है इनका कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो अगले जो बनेंगे उनके नाम की भी घोषणा हो चुकी है। अगले बनेंगे डेरन टैंग, और इनको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। हो सकता है जब तक एग्जाम हो तब तक ये अपना शपथ ग्रहण कर चुके हों, इस पदभार को संभाल चुके हों। तो इस वजह से याद रखना कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का महानिदेशक डेरन टैंग। ठीक है। तो अगला है हमारा विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसको इंग्लिश में कहेंगे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहेंगे? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन कार्य क्या है इसका? आप लोग कभी कभी सुनते होंगे कि एफएम रेडियो पे, टीवी में या न्यूज़पेपरों में सुनाता है कि कल के दिन भारी बारिश की संभावना है, या कभी कभी आप गर्मियों में न्यूज सुनते होंगे कि कल का टेम्परेचर 50 डिग्री से भी ज्यादा रहेगा, तो इस वजह से बाहर न निकले। एक अधिसूचना जारी की जाती है कि आप जो है बाहर ना निकले, मौसम खराब रहेगा, भारी बारिश होगी, तूफान आने की संभावना है, या बहुत ही ज्यादा गर्मी की संभावना है, या लू से खतरा है। तो ये सब जो करता है, कौन करता है? यह सूचना जारी करता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। या ऐसे आप समझ सकते हैं कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का कार्य क्या है? यह मौसम का पूर्वानुमान करता है। क्या करता है? मौसम का पूर्वानुमान करता है। और इसका जो गठन हुआ था 23 मार्च 1950 को। हेडक्वार्टर इसका भी जिनेवा में है। और आपको तो पता चल ही गया होगा कि जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। और जो प्रमुख हैं इसके, ये प्रमुख हैं गेरहार्ड एंड्रियन। और गेरहार्ड एंड्रियन जो हैं ये हैं जर्मनी के। कहाँ के? जर्मनी के। ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। और इसके जो महासचिव हैं प्रेजेंट टाइम में, महासचिव हैं पेट्री तालास, और ये हैं फिनलैंड के। और यहाँ पे एक चीज और याद रखना, जो टेड्रोस एधानोम हैं ये इथोपिया के हैं। कहाँ के हैं? इथोपिया के हैं। जिस देश के प्रधानमंत्री को हाल ही में नोबेल पुरस्कार मिला था, आप लोग करंट अफेयर में पढ़े भी होंगे। तो टेड्रोस एधानोम जो हैं इथोपिया के हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के जो प्रमुख हैं गेरहार्ड एंड्रियन, वो जर्मनी के हैं। और इसके महासचिव जो हैं पेट्री तालास, वो फिनलैंड के हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत कार्य करने वाले संगठन के बारे में हम पढ़ रहे थे, जो आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारा होगा भारत रत्न का, और हम भारत रत्न के बारे में आपको सब कुछ बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।